करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर आज की सुबह में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और ये शुभ संदेश आज आपके लिए और मेरे लिए लेकर आया हूं परमेश्वर के नाम से। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह में हम विश्वास करें कि प्रभु की करुणा आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रति भोर नई होती जाती है। हम मर मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का ही फल है ना मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर और धन। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि किसी भी बात की चिंता ना कर, मुझको तेरा ध्यान है। आज ना सिर्फ वो आपसे और मुझसे बल्कि जगत के हर एक बेटे और बेटी से परमेश्वर एक ही बात कहते हैं। अब ये बात परमेश्वर की पता कैसे चलेगी? वो उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आकाश की चिड़ियाओं को देखो, वो ना तो बोती हैं ना काटती हैं, ना उनके पास कोई जॉब है, लेकिन परमेश्वर तब भी उनको प्रतिदिन का खाना उनको मिलता है। मेरे प्रियो, आज यही मेरा टॉपिक है कि चिंता ना करो, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। परमेश्वर और धन, आज ये चॉइस है आपके लिए और मेरे लिए कि हमें किसको चुनना है। आज अगर आप और मैं नौकरी करते हैं तो उस नौकरी के लायक हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आज अगर आप और मैं अच्छे बिजनेस में हैं, हम अच्छे ऑक्यूपेशन में हैं, वो सब किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इन सारी चीजों को देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर, आज खुदा, वो भगवान ईश्वर आज आपसे और मुझसे ये नहीं कहते कि तुम काम ना करो। मेहनत तो करनी है, हमें हर प्रकार से मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेहनत तो हमें करनी है। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का एक वचन जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये कि मेहनत तो करिए, पैसा भी कमाइए, धन कमाइए, लेकिन अगर आराधना करनी है तो सिर्फ परमेश्वर की करिए। आज हम परमेश्वर को भूल गए हैं। आज हमने धन को अपना परमेश्वर, ईश्वर, खुदा मान लिया है और इसीलिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी संसार की चीजें आ गई हैं। इसीलिए हमारे जीवन में आज बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं जो परमेश्वर की नजर में अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए आया है। मैं आज अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो चलिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मेरे साथ मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 24। यहां पर इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब आज परमेश्वर की बात हम सबके जीवन में पूरी होती हुई दिखती है। परमेश्वर ने, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, हमें उपवास के बारे में बताया, प्रतिशोध के बारे में हमें ज्ञान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी टीचिंग्स आपको और मुझको दी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये एक बात है जो हमारी जीवन में आनंद को ला सकती है। प्रभु आज एक आपसे और मुझसे
चॉइस करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दो स्वामी हैं। मैं फिर से आपके लिए इस लाइन को मैं आपको हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूं। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य, एनी ह्यूमन बीइंग, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब हम सब जानते हैं हम किस स्वामी के अंडर हैं। आज कौन है हमारा स्वामी? आज मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। मेरा स्वामी आज परमेश्वर है, जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस पूरे धरती को बनाया। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा स्वामी है। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर एक और स्वामी की बात करी गई है, और वो स्वामी कौन है? आगे पढ़ते हैं और यहां लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या तो वो एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक बात बताई कि दो स्वामी हैं। आज स्वामी क्या होता है? स्वामी का मतलब होता है कि जिसके पास कंट्रोल है, जिसके पास पावर है। और दास कौन होता है? जो उस मास्टर के या फिर उस स्वामी के अनुसार वो काम करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर दो स्वामियों की बात बताई गई है। यहाँ एक स्वामी परमेश्वर है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, आपको और मुझको बनाया। और मेरे प्रियो, दूसरा स्वामी जो यहाँ पर दिया गया है वो है धन, यानी मनी, यानी इस दुनिया की वेल्थ, जिसके पीछे आज इंसान भाग रहा है। इंसान ने असली परमेश्वर को छोड़कर आज धन को परमेश्वर बना लिया है। मेरे प्रियो, आज हम अपनी पूरी जिंदगी हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, किसके लिए? धन कमाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस धन को कौन इस्तेमाल करता है? जिसने कमाया? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, आज इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझको एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं तुम कमाओ, तुम अपनी जिंदगी में पैसा कमाओ, अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि पिता की महिमा इसी से होती है कि पुत्र बहुत सारा फल लेकर आए। यस, वी हैव टू बी सक्सेसफुल, वी हैव टू बी फ्रूटफुल। हमें फ्रूटफुल बनना है। हमें अपनी पढ़ाई में, हमें अपने जॉब में, अपने बिजनेस में हमें फ्रूटफुल होना है, अपनी जिंदगी में फ्रूटफुल होना है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मेहनत करते 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 हम परमेश्वर को भूलकर हम धन को अपना परमेश्वर बना लेते हैं। और क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जिंदगी में हमारे पास बहुत सारा धन होगा, जिंदगी में हमारे बैंक बैलेंस होंगे, बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस होंगे, प्रॉपर्टी होगी, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझको बचा लो, डॉक्टर साहब मुझको बचा लो। डॉक्टर बहुत सारे मरीजों की जान बचा लेते हैं, दवाई देकर, सर्जरी करके बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मेरे प्रियो, क्या डॉक्टर कभी भी मृत्यु को नहीं देखेंगे? क्या उस डॉक्टर को कभी भी मृत्यु नहीं आएगी? मेरे प्रियो, आज अगर मृत्यु को कोई हरा सकता है तो वो है परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर जब आए तो उन्होंने इसको करके दिखाया, क्योंकि मृत्यु उनको बांध ना सकी, मृत्यु बांध ना सकी, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हाँ मेरे प्रियो, आज ये बात आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम आज किसकी दासवता में हैं, आज हम किसके अंडर काम कर रहे हैं, कौन हमको ऑर्डर दे रहा है। मेरे प्रियो, आज ऑर्डर तो हमें परमेश्वर से लेना चाहिए था, लेकिन आज ऑर्डर हमें कोई और देता है। आज हम पैसे के पीछे हम अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं, हम धन कमाने के पीछे हम रिश्तों को भूल जाते हैं, हम धन कमाने के पीछे, हम प्रॉपर्टीज के पीछे, हम एसेट्स बनाने के पीछे हम बहुत सारा अपना सुंदर समय हम गंवा देते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो। आज चिंता ही तो है जो आज आपको और मुझको पैसे की ओर, वेल्थ कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए वो हमें अपना घर छुड़वा कर वो हमें परदेश में ले आता है। वो धन आपको और मुझको अपने परिवार वालों से दूर कर देता है। ये धन आज आपको और मुझको अपना दास बना चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धन कमाने के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात के अगेंस्ट में नहीं है कि तुम जॉब मत करो या तुम पैसा मत कमाओ। हम सबके पास फैमिली है, हम सबके पास परिवार है, हम सबकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। यस, मेरी भी हैं। अगर आज आपको और मुझको बिजली का बिल देना है, तो हमें पैसा चाहिए। अगर अपने बच्चों की फीस देनी है, तो हमें पैसा चाहिए। अगर हमें अपना इलाज कराना है, रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, घर में रहना है, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज का वचन ये नहीं है कि आप धन को अपना दुश्मन समझें, लेकिन परमेश्वर को अपना परमेश्वर जानें। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगा कि आज परमेश्वर की आराधना करें, ना कि हम धन की आराधना करें। आज पिता परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, उसके आगे झुकें, ना कि धन के आगे झुकें। ये धन का जो लोभ है, ये हमसे बहुत बार बहुत सारी गलत चीजों को करा देता है। मेरे प्रियो, वचन में मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, द बुक ऑफ इफिशियंस, और उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत। इफिसियों 5 के 15 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। और बुद्धि हमें कैसे मिलती है? बुद्धि हमें परमेश्वर का भय मानने से मिलती है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। मेरे प्रियो, आज बुद्धि जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो ज्ञान जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो वो आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, परमेश्वर को पता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, और परमेश्वर उन सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन आज आपको और मुझको आराधना किसकी करनी है? आज आपको और मुझको किसके अंडर में रहना है? आज हमें परमेश्वर के अंडर रहना है, आज हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज धन हमारा स्वामी बन गया है। स्वामी तो परमेश्वर को होना चाहिए था, लेकिन हमने परमेश्वर को अपना स्वामी ना बनाकर हमने अपने आप को धन के अगेंस्ट ना जाकर उसके अंडर कर लिया है। हमने धन को, हमने पैसे को, दौलत को अपना मालिक बना लिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के नीचे दब गए हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं। लौट आओ, आज अपना मन फिराओ, आज दुनिया की तरफ से अपना मन फिराओ, आज दौलत की तरफ से अपना मन फिराओ। मेरे प्रियो, आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ। मैं दोबारा से आपको मत्ती उसके 6 अध्याय में लेकर चलता हूं, और यहां पर दोबारा से हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6 और उसका 24। क्योंकि मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से वो प्रेम रखेगा। मेरे प्रियो, आज यही तो बात है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम दौलत से प्यार करते हैं और हम परमेश्वर के अगेंस्ट में चलते हैं। अगर हम परमेश्वर के फेवर में होते, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते, मेरे प्रियो, तो उस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर ने कहा, पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। यस, सर्च फॉर द लॉर्ड, सर्च फॉर गॉड एंड हिज राइचियसनेस। आज परमेश्वर की राज्य के लिए आज आप और मैं अगर खोज करें, दुनिया की सारी चीजें आपके और मेरे पास अपने आप आ जाएंगी। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के विमुख हो गए हैं।
हम परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से दूर जाकर हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। हमें परमेश्वर से दूर जाकर हमें कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर से दूर जाकर हमें कभी भी जिंदगी नहीं मिलेगी। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, देखो, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम सच्चे परमेश्वर की सेवा करोगे या तो तुम धन की सेवा करोगे। और लिखा है, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से वो प्रेम रखेगा। या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। तो क्या आज हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं? मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो रही है। कहीं ना कहीं हम धन के पीछे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को छोड़कर हम दुनिया की वेल्थ को कमाने के पीछे हमने अपना मन लगा दिया है। और हम स्वर्ग की बातों को, हम बाइबल की बातों को, हम प्रेयर की बातों को, हम आराधना की बातों को हम तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो संडे को चर्च नहीं जाते। वो क्या कहते हैं कि हमें संडे को ही तो कमाना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है, उसकी कमांडमेंट है कि तुम परमेश्वर के दिन को पवित्र जानो। परमेश्वर के दिन को पवित्र जानो। मेरे प्रियो, जब आसमान से मन्ना गिरता था, जब इजरायली लोग जंगल में भटक रहे थे, तो 6 दिन मन्ना गिरता था। 6 दिन, और 7वें दिन के लिए मन्ना 6ठे दिन ही उनके पास पर्याप्त होता था। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि कुछ लोग थे जो लालच करते थे। वो लालच करते थे और वो मन्ना चुरा चुरा कर वो रख लेते थे। मेरे प्रियो, लेकिन जो एक्स्ट्रा मन्ना होता था वो सड़ जाता था। आज आपकी और मेरी जिंदगी को अगर आप और मैं देखें तो आज हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेहनत का पैसा आज बीमारियों में जा रहा है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं, हम अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, लेकिन हमारा सारा पैसा कर्जे में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने धन को अपना परमेश्वर बना लिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि किसी ने तो घोड़ों पे, किसी ने रथों पे विश्वास किया, और जिन जिन लोगों ने इन चीजों पर विश्वास किया वो चीजें उन्हें भगाती रही। आज पैसा, ये धन, ये दौलत का जो प्यार है, ये आपको और मुझको भगा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं, लौट आओ और परमेश्वर के पास चले आओ। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। प्रभु का वचन कहता है, मैथ्यू 6 और उसका 25, मत्ती 6 और उसका 25, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आज मेरे प्रियो, आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वो बोते हैं, क्या वो काटते हैं? मेरे प्रियो, आज आप और मैं तो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बने हैं। आज परमेश्वर पर भरोसा करें। हम धन पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आज हम अपने उन चीजों पर भरोसा कर रहे हैं जो दुनिया से हमें मिलती है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को देने वाला परमेश्वर है, इन सारी चीजों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपकी और मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़कर हमने इस दुनिया के धन को अपना परमेश्वर बना लिया है। आगे चलते हैं और हम निकालेंगे पहला तिमोथियस उसका 6ठा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस उसका 6ठा अध्याय और 7वीं आयत। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ना तो हम कुछ लेकर आए हैं और ना हम कुछ लेकर जा सकते हैं। तो क्यों हम अपनी जिंदगी में अपने आप को इतनी सफरिंग देते हैं? क्यों हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं? मेरे प्रियो, सारा आनंद तो उसके पास है, इस जिंदगी की सारी खुशी उसके पास है, उसके पास चंगाई है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन हम भटक जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम धन को
इस दुनिया की दौलत को कमाने के पीछे हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। मेरे प्रियो, अब हम पढ़ेंगे इसकी 8वीं आयत। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, सैटिस्फैक्शन। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए है तो इन्हीं पर संतोष करो। बी सैटिस्फाइड फॉर वॉट यू हैव। आज हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, इसीलिए हम आज क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, उसके बाद हम लोन ले लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें हम उधार लेकर आते हैं। हम ये नहीं जानते कि हम एक पिंजरे के अंदर जा रहे हैं, हम एक ट्रैप के अंदर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसी में तुम संतोष करो। 9वीं आयत को पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 9वीं आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ यही तो बात है, आज हम सब धनी होना चाहते हैं। आज कोई भी धर्मी नहीं बनना चाहता, आज कोई भी राइचियस नहीं बनना चाहता, आज हर कोई धनी बनना चाहता है, आज हर कोई फेमस होना चाहता है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर का वचन जो हजारों साल पहले लिखा गया वो आज कैसे आपके लिए और मेरे लिए फिट है। सुनिए, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। आज हम धनी तो होना चाहते थे, तभी तो हमने लोन ले लिए। हम धनी होना चाहते थे, तभी तो हमने क्रेडिट कार्ड ले लिए। हम धनी होना चाहते थे, तभी तो हमने बहुत सारी चीजें हमने परमेश्वर से पूछे बिना हमने वो ले ली। और क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे लोग परीक्षा में फंस जाते हैं, ऐसे लोग फंदों में चले जाते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग बहुत सारा पैसा उन लोगों ने लोन ले लिया, उन लोगों ने बहुत सारा कर्जा उठा लिया और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, क्योंकि वो इतने ज्यादा फंस चुके थे, वो इतने ज्यादा इस शिकंजे में फंस चुके थे कि उनके पास कोई और सॉल्यूशन उनको दिखाई नहीं दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में आनंद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को खुशी के साथ बिता सकें, तो बी सैटिस्फाइड। आज चुन लीजिए, परमेश्वर को चुनना है या इस दुनिया की दौलत को चुनना है। मेरे प्रियो, मैं फिर बोलूंगा कि परमेश्वर कमाने के अगेंस्ट में नहीं है, और मैं भी आपको बोलता हूं कि आप अपने घर की जिम्मेदारी को उठाएं। लेकिन मेरे प्रियो, आज धन के दास ना बन जाएं। धन कमाने के पीछे आज अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आज पैसा कमाने के पीछे उन हानिकारक लालसाओं में ना चले जाएं जो आपके और मेरे जीवन को विनाश की ओर लेके चली जाती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी कहा, कर्म करो, कर्म करो, क्योंकि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। विश्वास के बिना कर्म जो है वो अधूरा है। मेरे प्रियो, लेकिन आप कर्म करें, लेकिन परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को माने। आज जो हमने अपने आप को दुनिया का दास बना लिया है, आज जो हमने अपने आप को पैसे का, धन दौलत का, आज हम दास बन गए हैं, हमें वो दास नहीं बनना है। परमेश्वर ने ऐसे ही इजराइलियों को मिस्र में से निकाला, आपको और मुझको भी परमेश्वर इस दासवता की जिंदगी में से निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन एक बात आपसे और मुझसे कहता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 10वीं आयत को पढ़िए। देखिए, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये बाइबल की बातें हैं, ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 10वीं आयत। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सारी बुराइयों की,
हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Isn't it true? क्या ये सच्चाई नहीं है? आज आपका और मेरा दुख इतना बढ़ चुका है, जो बातें हमने संसार के कारण हमने ये बोझ हमने अपने ऊपर ले लिया, आज हम खुद ही उस बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। आज हमारा दिल दुख से छलनी हो चुका है, आज हम रोते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर से आपसे और मुझसे एक बार कहते हैं कि लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी किसी स्वर्गदूत को नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है, लेकिन आपके पास और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक हमारे पास इतना सुनहरा अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आए। मेरे प्रियो, हम इन शिकंजों से, इन ट्रैप से हम निकल सकते हैं। प्रार्थना करें मेरे प्रियो। आज अगर आप और मैं ऐसी बुरी शिकंजों में फंस गए हैं, आज प्रार्थना के द्वारा आप उन सारी चीजों से निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहते हैं? हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू इन बातों से भाग, अपने आप को संसार की बातों से हटा ले, अपने आप को, अपने दिल को तू धन के लोभ से हटा ले और अपना मन परमेश्वर की ओर लगा ले। परमेश्वर का जन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का जन तो शांति से भरा होना चाहिए। आज आप और मैं, हम आनंद को खो चुके हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको मौका देते हैं। वो कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, तू इन चीजों से हट जा और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आज परमेश्वर को ढूंढो। आज हम संसार की चीजों को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए आज हम दुखों से छलनी हो चुके हैं, हम विनाश के गड्ढे में गिर गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास और मेरे पास मौका है कि हमें अच्छी जिंदगी मिल सकती है। और परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि तुम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ो, विश्वास के द्वारा तुम प्रार्थना करो, तुम इन सारी बुरी चीजों में से निकल सकते हो और अनंत जीवन की प्यास तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, परमेश्वर जो इस सारे जगत का बनाने वाला है, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तू क्यों चिंता करता है? ये मत सोच कि आगे क्या होगा, परमेश्वर को सब पता है। और प्रभु आपसे और मुझसे बस यही चाहते हैं कि हम एक सैटिस्फाइड जिंदगी गुजारें। परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, जो बाइबल हमें दी है, उस वचन को पढ़ें। आपके पास और मेरे पास अपने आप दुनिया की चीजें आ जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, पहले तुम मेरी राइचियसनेस की खोज करो, ये संसार की चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज ये चॉइस है कि किसको चुनना है। और मैं तो कहता हूं, परमेश्वर की आवाज ये है कि आज धन का लोभ छोड़कर परमेश्वर को चुन लो। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष मिले। आमीन।